आज मैं आपको दिल्ली की उस दर्दनाक घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक घर, एक परिवार और एक ऐसा सच जो दरवाजे के पीछे बंद रहा जब तक कि उस घर का दरवाजा डुप्लीकेट चाबी से नहीं खोला गया। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप देवराना। एक कहानी है अनुराधा कपूर और उनके दो बेटों की। एक माँ और दो बेटों ने एक साथ फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। क्यों? क्या हालात ऐसे थे कि जीना असंभव हो गया था, या फिर इस परिवार के आसपास मौजूद लोग उनकी खामोशी को समझ नहीं पाए? दिन था शुक्रवार, समय लगभग 2:47। दिल्ली के कालकाजी इलाके में पुलिस को एक कॉल आया। किसी घर से कोई जवाब नहीं आ रहा। घर पर कोर्ट का नोटिस देने आया था। कई बार घंटी बजाई गई, कई बार दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आया। पुलिस के पास जब कोई विकल्प नहीं बचा तो डुप्लीकेट चाबी से घर खोला गया। दरवाजा खुलते ही जो दृश्य सामने था वो इतना भयानक, इतना खौफनाक था कि कई पुलिसकर्मियों ने नजरें घुमा ली। 3 लोग, माँ और 2 बेटे, एक ही कमरे में फंदे से झूल रहे थे। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि इस घर के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी छिपी हुई है। इस घर में रहती थी 52 साल की अनुराधा कपूर और उनके 2 बेटे, आशीष कपूर उम्र 32 साल और चैतन्य कपूर उम्र 27 साल। आसपास के लोगों के मुताबिक एक परिवार पिछले 1.5 साल से यहाँ रह रहा था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, एक परिवार किसी से बातचीत नहीं करता था, न किसी से मिलना जुलना, न किसी से दोस्ती। 4 दीवारी में कैद जिंदगी। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि 15-20 दिन पहले भी इसी परिवार ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उसकी नस काटी गई थी, लेकिन समय रहते पुलिस पहुंची और किसी तरह उनकी जान बचाई गई। लेकिन अफसोस, इस बार वो बच न सके। पुलिस जब कमरे की तलाशी ले रही थी तभी उन्हें एक सुसाइड नोट मिला और इस नोट ने उस परिवार के दर्द का असली सच सामने रख दिया। नोट में लिखा था, हम बहुत लंबे समय से मानसिक तनाव में हैं। डिप्रेशन इतना बढ़ चुका है कि अब जीना मुश्किल हो गया है। हम टूट चुके हैं, दुख से, परेशानियों से और अकेलेपन से। सोचने वाली बात यह है कि एक माँ जो 2 बेटों की दुनिया होती है, वो खुद अपने बेटों के साथ मौत को गले लगा ली। तो सोचिए दर्द कितना गहरा होगा। ये सिर्फ एक आत्महत्या नहीं थी, ये एक साइलेंस स्ट्रगल थी जो किसी को पता नहीं चली। तो सवाल उठता है कि क्या वजह थी कि कोर्ट का बेलिफ इस घर तक पहुंचा। दिल्ली पुलिस के डीसीपी हेमंत तिवारी के अनुसार यह टीम घर पर कोर्ट द्वारा जारी कब्जा आदेश से जुड़ा नोटिस देने आई थी। यानी संभव है कि इस परिवार पर कानूनी दबाव या कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा और शायद इसी ने उनके मानसिक तनाव को और बढ़ाया होगा। क्या कोर्ट केस ने उन्हें डराया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वे ऐसी स्थिति में अकेले छोड़े गए थे? पुलिस जब कमरे में दाखिल हुई तो वहां एक अजीब सी खामोशी, एक भारी गहरा सन्नाटा। कमरे में फर्नीचर था, सामान था, लेकिन माहौल ऐसा जैसे लंबे समय से जीवन वहां ठहर गया हो। किसी भी तरह की लड़ाई, गुस्सा या संघर्ष का वहां कोई निशान नहीं मिला। सब कुछ साफ सुथरा, जैसे किसी ने पहले से सोच लिया हो कि अब यह दुनिया छोड़कर जाना है। एक माँ अपने दोनों बेटों को साथ लेकर मौत को अपनाना, ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक सवाल है हम सबके लिए। क्या हम अपने आसपास के लोगों के दर्द को समझते हैं? क्या हम उनकी खामोशी पढ़ पाते हैं, या हम सब बस अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं? इस मामले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया, डिप्रेशन चिल्लाता नहीं, डिप्रेशन चुप रहता है। लोग सामान्य दिखते हैं, खाते हैं, सोते हैं, चलते हैं, लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। कई बार उन्हें सिर्फ एक संवाद चाहिए होता है, एक सुनने वाला कान, एक हमदर्द, एक वजह जीने की। लेकिन जब दुनिया उन्हें अनसुना कर देती है तो वो खामोश मौत चुन लेते हैं। इस वक्त पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर उन्हें एम्स मोर्चरी भेज दिया है। सेक्शन 1994 BNSS के तहत कानूनी कार्रवाई जारी है। जांच टीम परिवार की पूरी बैकग्राउंड की छानबीन कर रही है। आर्थिक स्थिति, कोर्ट केस, मानसिक अवस्था
और आखिरी दिनों के हालात, हर पहलू पर काम चल रहा है। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई सिर्फ एक है, किसी भी परिवार की मुस्कुराती तस्वीर के पीछे कभी कभी बहुत गहरा दर्द छिपा होता है। इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो चुप है, अकेला है, तनाव में है, तो उससे बात कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक बात, एक आवाज, एक शब्द किसी की जिंदगी बचा सकता है। मैं हूं दीप देवराना और आप देख रहे थे एक सच्ची क्राइम स्टोरी। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।